हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। हम कर रहे थे अपने टीपीए के चैप्टर्स। तो हम देख रहे थे टीपीए का सेक्शन 6। सेक्शन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। जुडिशरी के दोनों मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 6 हमें बताता है कि किस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन किस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ये सिर्फ हमारी हेडिंग है। एक्चुअल में ये बताएगा कि हम किस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस लॉ और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो भी फोर्स में है। तो इससे हमें बोला कि किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जो इस लॉ के अंडर बना है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब टीपीए में। और टीपीए का सेक्शन 6 ही तो बता रहा है। और कोई लॉ है तो उसमें भी कोई और लॉ है, जैसे हमारा हिंदू लॉ है। हिंदू लॉ क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी आइडल को डेडिकेट कर दी गई है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिमिलरली हमारा मुस्लिम लॉ बोलता है अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई है तो वक्फ को डेडिकेट कर दी गई है या तो ऐसी सिचुएशन में उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इस डेफिनेशन से हमें सिर्फ ये समझ आ रहा है कि किसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या ये हमें समझ आ रहा है? नहीं। तो अभी ये बताएगा कि किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उन प्रॉपर्टी को छोड़ के आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारी सिचुएशन देखते हैं जिसमें किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी राइट को, किसी एसेट को, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये हमें बताता है 10 प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये 10 की 10 जो है हमें लर्न होनी चाहिए अच्छे से। कितनी? 10। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहले अगर हम बात करें जो ए में बताया गया है उसमें हमें 3 राइट्स, 3 तरीके की प्रॉपर्टी बताई गई है जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और वो कौन कौन सी है? चांस ऑफ हेयर अपैरेंट। तो चांस ऑफ हेयर अपैरेंट क्या होता है? चांस ऑफ रिलेशन और डेथ ऑफ लीगेसी। तो चांस ऑफ लीगेसी। एंड थर्ड इज जहां पर पॉसिबिलिटी होती है लाइफ नेचर की। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को, इन सिचुएशन में आई हुई प्रॉपर्टीज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये क्या होता है? तो चांस ऑफ हेयर अपैरेंट को हम बोलेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है। अब ये बॉय है तो जब इसके फादर की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बच्चों को मिलती है। तो मानते हैं कि उस फादर का जो बेटा है, एक ही बेटा है और वो ये है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी ये इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी ना कि मिल गई उसके फादर की डेथ पर, तो वो उस प्रॉपर्टी को अभी सेल नहीं कर सकता, अभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब मान लो ये है एम, ये बोले एन को कि मेरे पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जब उनकी डेथ होगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो आएगी, तो वो मैं प्रॉपर्टी तुम्हें सेल करता हूँ। मान लो ये वाली प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी बी, तो मैं तुम्हें उनको सेल करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं सेल कर सकता? पहली तो जो थिंग है वो देखने की ये है कि ये प्रॉपर्टी अभी तक इसके पास आई ही नहीं है। हो सकता है इसकी डेथ इसके पापा से पहले हो जाए, या फिर इसके पापा इस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, किसी और को बेच दे।
हो सकता है इसके पापा ये प्रॉपर्टी विल में किसी और को ट्रांसफर करके चले जाए, या फिर इसकी खुद की ही डेथ हो जाए। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉपर्टी नहीं भी मिल सकती। तो ऐसे सिचुएशन में इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन, एम, एन को सेल नहीं कर सकता। इसके पास ये प्रॉपर्टी अभी नहीं आई है, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। तो यही बताया हमें क्या, चांस ऑफ हेयर अपैरेंट वाली सिचुएशन में, चांस ऑफ हेयर अपैरेंट वाली सिचुएशन में। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है जिसमें हमें बताई गई है चांस ऑफ लिगेसी के बारे में। किसके बारे में, चांस ऑफ लिगेसी के बारे में। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है एक्स, ठीक है, एक्स हमारा एक पर्सन है, और एक अंकल थे इनके, ये अंकल थे इनके पापा के फ्रेंड। तो इनके पापा की डेथ हो गई है, और लेकिन ये अंकल के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है जो इसके पापा के फ्रेंड होते हैं। तो अब बहुत अच्छा रिलेशन होने की वजह से ये सोचता है क्योंकि इस अंकल की कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी इनकी वो ये मेरे को ही देंगे, वो मुझे ही देंगे, क्योंकि मेरा अटैचमेंट बहुत अच्छा है इन अंकल से, और उनके चिल्ड्रन नहीं है, तो उनकी जब डेथ होगी तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करके जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है वाई को सेल कर देता हूँ। तो इनकी कोई प्रॉपर्टी है मान लो ए, वो मैं वाई को सेल कर देता हूँ। तो क्या ऐसे सिचुएशन में जहां पर रिलेशन है, अटैचमेंट है, तो उस वजह से प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन के पास आ रही है या आएगी, आ रही है नहीं आएगी, तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। हो सकता है ये इसकी डेथ से पहले ही ये इसकी डेथ हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है उसमें दे दे, दान में दे दे अपनी प्रॉपर्टी, या किसी और को दे दे। तो अभी तक इसके पास ये प्रॉपर्टी आई ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब इसके पास आ जाएगी तभी ये पर्सन ट्रांसफर कर सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन क्या बात कर रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नेचर। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नेचर को हम एक एग्जाम्पल से समझे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो फ्रेंड्स है बहुत अच्छे, शी एंड ही। तो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, और ये इसने इसको प्रॉमिस किया है कि ये जो है इसको 50 lakhs की कार देगा। क्या देगा? एक 50 lakhs की गाड़ी देगा, बढ़िया से देगा, अभी दी नहीं है तो बढ़िया सी कार देगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहती है कि मैं क्या करूंगी, इतनी महंगी कार का, तो मैं ना इस कार को आगे सेल कर देती हूँ। और ये जाके अपनी दूसरी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे एक कार मिलने वाली है 50 lakhs की, बढ़िया सी कार, तो मैं तुम्हें वो गाड़ी ओल्डो 50 लाख की है, लेकिन मैं तुम्हें 45 लाख में जो है सेल कर देती हूँ। तो जब मुझे गाड़ी मिलेगी तुम 45 लाख में मेरे से गाड़ी ले लेना, पैसे अभी दे दो, गाड़ी जब आएगी तब ले लेना। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती ये गाड़ी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस मैडम के पास अभी तक ये कार आई ही नहीं है, तो ये मैम ये वाली कार कैसे ट्रांसफर कर सकती है? जब इसके पास ये कार आ जाएगी तो उसी सिचुएशन में ये कार आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशंस हमें 6A ने बताई है जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, और हम रीजंस भी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब प्रॉपर्टी उसके पास अभी तक आई नहीं है तो कैसे ट्रांसफर करेगा? हेयर अपैरेंट की सिचुएशन है, लिगेसी की सिचुएशन है, या पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नेचर की सिचुएशन है, तो इन सभी सिचुएशंस में ऐसा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बी। राइट ऑफ री एंट्री के बारे में बात करते हैं। 6B, री एंट्री का राइट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है,
ओके, ये हमने बिल्डिंग बना दी। अब ये बिल्डिंग जो है, ए जो है बी को रेंट पे दे रहा है। ए ने बी को रेंट पे दे दी ये बिल्डिंग और बोला कि आप इस बिल्डिंग पर क्या कर सकते हो, रेजिडेंस, रह सकते हो। रेजिडेंस पर्पस के लिए ये बिल्डिंग दी गई है। लेकिन बी इतने शातिर दिमाग का, मेलाफाइड इंटेंशन का, क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो है पटाखे जो है, यहाँ पर पटाख का काम कर रहा है, क्रैकर्स का, विदाउट एनी लाइसेंस, या फिर हम बोले ड्रग्स का काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। तो रहने के लिए बिल्डिंग दी थी रेंट पे, लेकिन काम क्या कर रहा है वो, कुछ दूसरा अनलॉफुल कोई काम करने लग गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब ए के पास राइट है कि वो अपनी बिल्डिंग में वापस चला जाए और बी से जो है बिल्डिंग ले ले। ए ने बी को रेंट पे दी थी बिल्डिंग, लेकिन बी ने उस प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल किया। अब ए के पास राइट आ जाता है कि वो री एंट्री करे अपनी बिल्डिंग पर और अपनी बिल्डिंग उससे वापस ले ले। तो ऐसे सिचुएशन में बी, ए ये नहीं बोल सकता कि री एंट्री का राइट जो है मैं किसी थर्ड पर्सन सी को दे दूं, ये राइट मैं सी को सेल कर दूं, किसी जा तू री एंट्री कर ले मेरी प्रॉपर्टी पे, मैंने तेरे को राइट दिया है। ऐसा नहीं होगा, ये राइट ए के पास ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये कहे कि अगर मेरे बिल्डिंग जो है सी को बेच दी, अब सी के पास ही राइट आ जाएगा री एंट्री का, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है उसी के पास राइट ऑफ री एंट्री रहेगा। तो राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये ओनर का ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं 6C क्या कहता है। 6C बात करता है हमारे ईजमेंट के राइट के बारे में। ईजमेंट का राइट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक घर है और एक ये घर है, ठीक है, एक ये घर है, एक ये घर है, और जो है ये एक रोड है, ये रोड है। तो अब ये घर जो है ऐसा है कि इसको बाहर रोड पर जाने के लिए इस घर से जाना पड़ेगा। पहले ये यहाँ पे जो भी बंदा रहता है इसको यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर वो यहाँ पर फाइनली रोड पर आ सकता है। तो राइट टू वे, एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू वे के बारे में। दो घर है, एक ये और यहाँ पर रोड है। तो रोड पर आने के लिए इस वाले घर में जितने भी लोग रहेंगे या कोई भी होगा, तो रोड पे आने के लिए यहाँ से यहाँ तक इस घर में एंटर करना ही पड़ेगा और इस घर में एंटर करने के बाद ही रोड पे आया जा सकता है। तो इस राइट टू वे को जो है वो सेल नहीं किया जा सकता। ये इस वाले घर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट हेरिटेज, और इस वाले घर को सबसर्विएंट हेरिटेज, सबसर्विएंट हेरिटेज। तो ये जो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ये राइट टू वे है, ये सिर्फ तभी सेल होगा जब ये घर सेल होगा। अब ये घर पी के पास है, ये क्यू के पास चला गया, तो इन दैट सिचुएशन तो ये वाला राइट जो है उसके पास ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट का राइट, मतलब राइट टू वे जो है वो क्यू को नहीं दे सकता। पी इस घर में रह रहा है और क्यू को बोल रहा है कि तू राइट टू वे खरीद ले, इस घर में आने जाने का राइट खरीद ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इस घर के साथ अटैच है, तो जिसके पास ये घर होगा उसी के पास ये राइट होगा। तो जो बताया गया है हमें राइट टू ईजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट टू ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बी में क्या बताया, राइट ऑफ री एंट्री, सी में बताया राइट टू ईजमेंट। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, क्या इस राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं। लेकिन ये राइट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मंदिर है जो एक प्लेस पर जो है सिचुएटेड है, तो इस मंदिर में ये हमारा क्या है, टेम्पल, ठीक है, टेम्पल में भगवान जी बैठे हैं, पुजारी जी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्शिपर है, पंडित जी है, यहाँ पे आने वाला सारा चढ़ावा ये पंडित जी लेते हैं, कौन लेता है, ये पंडित जी यहाँ पर आने वाला सारा चढ़ावा लेते हैं।
तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है एंजॉय करने का राइट इस पुजारी को मिल गया। तो अब ये जो चढ़ावा आ रहा है वो इन्हीं का होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस राइट को ये आगे किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दे, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कोई भी राइट जो प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, तो उन सिचुएशंस में उस राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ फॉर 1 मंथ, आप इसको यूज करिए और 1 महीने तक जो है इस पर भंडारा कीजिए, कुछ भी कीजिए जिससे कि कोई दान वाली एक्टिविटी हो। तो ऐसे सिचुएशन में जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिली है वो अपने कमर्शियल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। उसको उस प्रॉपर्टी पे क्या करना होगा, दान करना होगा। ऑर्फनेज जो है चला सकता है 1 महीने के लिए। तो कुछ भी इस टाइप का काम करना है जो पहले ही उसको बताया गया है, और किसी पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना। तो ये बात बताई गई है हमारे डी में। डी क्या बात करता है, डी बात करता है फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में। डी बात करता है हमारा फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में। अब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड जो है वाइफ को क्या दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये वाइफ कह सकती है कि मुझे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, तो ये मेंटेनेंस जो है तुम मेरे किसी रिलेटिव को दे दो, मेरी छोटी बहन को दे दो। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लेना है तो आप लो, लेकिन आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये बात बताई गई है डी में। ई में क्या बोला गया है, ई में बोला गया है पब्लिक ऑफिस के बारे में। पब्लिक ऑफिस के बारे में। अब ये एक पर्सन है ए, ये दिन रात मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और अल्टीमेटली जो है आईएएस बन जाता है। क्या बन जाता है, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन जाता है। अब एक मदर होती है, उसका बच्चा जो है वो खेलता रहता है, टाइम पास करता रहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता रहता है, पढ़ाई वाले नहीं, वैसे एंटरटेनमेंट वाले। अब इसकी मदर बोलती है, ये बहुत रिच होती है, कि तू मेरे बेटे को जो है ये अपनी डिग्री सेल कर दे, ट्रांसफर कर दे। कितने रुपए चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। तो ऐसे सिचुएशन में क्या इस प्रॉपर्टी को, इस डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है? इस पब्लिक ऑफिस को क्या इस मदर के बेटे को हम आईएएस बना सकते हैं? नहीं। तो पब्लिक ऑफिसर्स को आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है? सैलरी किसी भी पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड, तो उस सैलरी को भी हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो तो एक बार सैलरी अकाउंट में आने के बाद उस सैलरी को हम कहीं भी ट्रांसफर करें, वो अपने भाई को दे, बहन को दे, किसी को भी दे, लेकिन डायरेक्ट जो है वो उस पर्सन को ही मिलती है जो वहां पर काम करता है, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगी। सैलरी वाला पॉइंट हमारा इसी में कवर हो जाएगा, ई में ही सैलरी वाला पॉइंट भी। तो मतलब ना ही पब्लिक ऑफिस ना ही सैलरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। यस, अभी तक हम कितने कर चुके हैं? 7। हम देख लेते हैं एक बार 1 बाय 1 ताकि हमारे रिवीजन भी हो जाए। डी 2 थे, ठीक है। तो ए में हमने 3 राइट्स के बारे में बात करी थी, हायर अपैरेंट, लीगेसी और लाइक नेचर। लाइक नेचर मतलब इन्हीं की तरह होता है। उसके बाद री एंट्री, ईजमेंट। ईजमेंट में हमने देखा था राइट टू वे। उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने देखा था, कौन सा देखा था हमने? फ्यूचर मेंटेनेंस, एंड देन राइट टू स्यू। राइट टू स्यू हमने डिस्कस नहीं किया ना पे, राइट टू स्यू हम देखते हैं, ये शायद मिस हो गया था। उसके बाद हमने बात करी थी पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी की, ठीक है। तो इसमें 3 और है, वो भी हम देखते हैं, और राइट टू स्यू जो हमने मिस कर दिया वो भी हम एक बार देख लेते हैं।
राइट टू स्यू, जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो ए को उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो ये नुकसान हो गया, अभी क्या करेगा, इसको स्यू करेगा। तो क्या ये राइट जो है वो सी को सेल कर सकता है कि तू मेरे बिहाफ पर बी को स्यू कर दे, या किसी एडवोकेट को कह सकता है कि जा मैं तो कोई राइट देता तो अपने आप ही देख ले, जितने पैसे मिले ले ले। नहीं। या फिर कोई और सिचुएशन है जिसमें ए ने बी को डिफेम किया, इसकी बेइज्जती करी, इसको बहुत बुरा भला बोला, अब जो बी है वो उसको स्यू करना चाहता है, लेकिन बी जो है सोच रहे कि मैं सी को ये राइट सेल कर दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। स्यू करो तो आप ही करो, कौन, बी। आप ये राइट दूसरे को क्यों दे रहे हो, ऑलरेडी कोर्ट के पास इतने सारे लिटिगेशन है, कुछ तो लिटिगेशन बचेगी, तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है राइट। वैसे ये रीजन नहीं है कि लिटिगेशन बचेगी, कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे राइट थोड़ी ना बेचे जाने चाहिए, मोरली ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको कुछ नुकसान हुआ है, तो आप जाके स्यू करो, तो राइट टू स्यू को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं बाकी के बचे हुए 3। तो हमने सैलरी पब्लिक ऑफिस की बात कर ली थी, उसी से ही मिलता जुलता है हमारा जी, जो हमें बताता है स्टाइपेंड के बारे में एंड पेंशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो जो भी डॉक्टर बनता है शुरू शुरू में वो क्या करता है, ट्रेनिंग करता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें सैलरी नहीं मिलती, सैलरी बड़ा अमाउंट होता है, तो उन्हें क्या मिलता है, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड थोड़ा सा छोटा अमाउंट होता है सैलरी के कंपैरिजन में, थोड़ा नहीं काफी छोटा होता है, तो ऐसे स्टाइपेंड को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसे क्या मिलती है, पेंशन, तो उस पेंशन को भी जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार अकाउंट में पेंशन आने के बाद उस पैसे का किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन पेंशन मिलने के राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब हमारे रह गए हैं 2 और, एच एंड आई। एच क्या बोलता है हमें, किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक पर्सन है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो वहां पर ड्रग्स का काम करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये अनलॉफुल पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं होगा। या फिर जहां पर नेचर के अपोज है तो वहां पर भी ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा। जिस प्रॉपर्टी को जिस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है उसी प्रॉपर्टी के लिए उसका यूज होना चाहिए। दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हो तो हम बोलेंगे कि इसके नेचर के विरुद्ध कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता एज पर टीपीए 1882। ऐसे पर्सन को जो लॉ में जो प्रोहिबिटेड है किसी लॉ में, तो ऐसे पर्सन को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। अब हमारा रहता है लास्ट 6I। 6I क्या कहता है, 6I हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब ट्रांसफर होता है किसी टेनेंट के द्वारा या किसी फार्मर के द्वारा या फिर किसी लेसी के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में इन पर्सन को ऑथोराइज नहीं करता हमारा टीपीए। कब, जब टेनेंट को ऑक्यूपेंसी मिली और ये बोला गया कि आप अपनी टेनेंसी वाला राइट आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आप खुद रह सकते हो लेकिन आप सब लेट नहीं कर सकते, तो ये जो टेनेंसी वाला राइट है उसको ट्रांसफर ये नहीं कर सकता। फार्मर है, रेवेन्यू की पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है, रेवेन्यू की पेमेंट में क्या कर रहा है, डिफॉल्ट, तो ऐसे फार्मर को क्या आप जो है राइट दोगे कि आगे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, नहीं, तो ये फार्मर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिमिलरली लेसी है, जो लेसी के ऑक्यूपेंसी राइट्स है वो आगे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते अगर पहले ही कंडीशन में लिख दिया गया हो तो यही बात बताता है हमारा 6I। तो इस तरीके से हमने अपना सेक्शन 6 कंप्लीट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप सब कुछ समझ आया होगा और सब कुछ लर्न भी हो जाएगा धीरे धीरे। जब हम 4-5 बार उस चीज को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लर्न भी हो जाएगा। थैंक यू।